तेरा बुलाओ जी। यू है भाई रहे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि बेच दिया हम तो, चलते फिरते बेच दिए। यानी कि आधार का दम पे और फैमिली आईडी का नाम पे सरकार जो है आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है, विश्वासघात कर रही है। निकल कह रहा है कि 87 निजी कंपनियों को 65 करोड़ के बेनिफिट में डाटा को बेचा गया है। कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रत्येक भारतीय का गिला बहुत बड़ी ठगी हो रही है। भाई सरकार का यू दावा रहा है हर बार, कितने कितने बड़े बड़े दावे कर रहा है सरकार। और भाई जिस तरह विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो उसके कई सारे नेताओं को हैं। अभी केंद्र सरकार ने यू दावा कराया था कि प्रत्येक भारतीय का खाता में 15-15 लाख रुपया आवेंगे, और इसका गिला गिला और भी बहुत बड़े बड़े दावे जो है वो केंद्र सरकार द्वारा करे जाए। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे, एक तरफ तो फंडामेंटल राइट्स की बात है और दूसरी तरफ चाइना की अगर बात है, चाइना द्वारा जिस तरह चाइना के नागरिकों की जासूसी करी जावे है, कुछ इसे डाल का मामला भारत में भी नजर आया है। यानी कि भाई आधार कार्ड, यानी कि हमारी जो आईडी है और उसका गिला गिला फैमिली आईडी की अगर मैं बात करूं तो फैमिली आईडी के नाम पर करोड़ों लोगों से, करोड़ों भारतीयों से भारत सरकार किस तरह ठगी करने लग रही है, यू दावा कराया है गुरुग्राम के एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी ने। हमारे गिले मौजूद हैं आउट सीट पे एडवोकेट साहब हमारे दर्शकों ने। पहले तो राम राम कर दो। राम राम जी, सबको राम राम। तो भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो डेक फिलहाल जो है तारे कमेंट भी लेवांगे, क्योंकि इस तो पहले जब हम लाइव जुड़ रहे थे तो एक कमेंट आया था, एक भाई ने न्यू पूछा था अगर भाई इस आधार कार्ड है जो इसका फायदा क्या है, फायदा पूछे थे एडवोकेट साहब। और आम बैठे हैं नुकसान बताने खातर, मतलब दर्शक तो नहीं सोच रहे हैं सरकार बिरन के काम कर रही है हमारे लिए, बिरन कितना फायदे की बात कर रही है, लेकिन किंतु परंतु बहुत बड़ी बड़ी चीज लेकर कान लग रही है। जिस आधार कार्ड का एक टाइम पर भाजपा यानी कि फिलहाल जो सत्ता में पार्टी है उसने जबरदस्त विरोध कराया था यूपीए गवर्नमेंट का, और आज खुद जो है वो फैमिली आईडी भी लागू कर रही है और भी बहुत सारी चीज हैं। और इस तो पहले जब हम लाइव में जुड़ रहे थे तो एक भाई का कमेंट आया था, उसका कमेंट हम जरूर एडवोकेट साहब के लिए साझा करेंगे। तो ये था नवीन त्यागी का कमेंट आया था कि आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र से जनता को सुविधा हुई है या फिर असुविधा। तो इन बातों के ऊपर बात करेंगे। तो वकील साहब ये मामला है और आप तो को हो कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रत्येक भारतीय का गिला बहुत बड़ी ठगी हो रही है। प्रत्येक भारतीयों के साथ विश्वासघात तो हो ही रहा है जी, और उन भारतीयों में से 80 या 85% अगर आप माने तो हिंदुओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। क्योंकि रुको क्या कह गए आप? 80-85% जो हिंदू आबादी है, गलत बोल गया आप, विश्वासघात हो रहा है। कमाल कर दिया। हिंदू ये जगह जगह तो नारे लग रहे हैं, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और उधर तो राम मंदिर की बात करो, उधर तो धारा 370 की बात करो, एनआरसी की बात करो। हिंदुओं के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने लग रही है, यू कहना है विपक्ष का, और आपने को हो कि भाई हिंदुओं के लिए नुकसान। जय श्री राम तो सदियों से हैं, 2014 के बाद तो आए नहीं। बिल्कुल पक्ष या विपक्ष का उनके ऊपर कोई सर्वाधिकार तो है नहीं। राम मंदिर उसका समर्थन पहले भी हिंदू करते थे, मैं भी करता था, आज भी करते हैं, अच्छी बात है, बनता है। तो कईयों ने उसके लिए शहादत भी दी थी, बल्कि जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे को असल में जागृत किया था इस सरकार ने उनको तो साइड लाइन कर दिया। अच्छा, उनका तो खुड्डा लाइन ला दिया भाई, समझ दोगे खुड्डा लाइन क्या हुआ है? धारा 370 संविधान में जहाँ थी जैसी थी आज भी वैसी ही है। अच्छा जी, ये झूठा प्रचार है कि धारा 370 खत्म हो गई, धारा 370 हट गई। चलो वकील साहब आप तो मनीषा लाके गणाए खजाना ले रहे हो, लेकिन फिलहाल नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। धारा 370 जहाँ थी वहीं नहीं, आपने तो वो काम कर दिया, बोले मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि फैमिली आईडी और आधार कार्ड के नाम पर जो लूट मैचरी है या आपका जो दावा है आगे करोड़ों भारतीयों के साथ बहुत बड़ी ठगी, और आप तो एक और शब्द बड़ा इस्तेमाल करने लग रहे हो, विश्वासघात। बड़ा शब्द है विश्वासघात। यानी कि जिस जनता के दम पे आज सत्ता में बैठी है जो पार्टी और वो विश्वासघात करने लग रही है,
और वकील साहब न्यू कॉनी के हवाई फायर कर रहे हैं, तमाम सबूतों के साथ सिद्ध करेंगे। तो जनता सबूत मांगे है जी, देशी अदालत है ये, और इसमें सबूत चाहिए। किस आधार पे आप यह बात कहो कि कौन पाया जी सबूत? 8 जुलाई 2019 अच्छा जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राज्यसभा जी। के क्वेश्चन आंसर्स में एक सवाल पूछा गया, हाँ जी। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वाहन एंड सारथी डेटाबेस। जी। वाहन और सारथी डेटाबेस का मतलब जहां पब्लिक की गाड़ियां और ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ठीक है। सरकार कहती है बिना आधार कार्ड के गाड़ी की एनओसी नहीं देंगे, बिना आधार कार्ड के ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिना आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। और यह वो है सरकार है जो जब लागू हुआ था 2010 में, जब आधार कार्ड आया था तो इन्हें विरोध किया था। मैं अभी बताता हूँ वो बाकी बातें। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जनता के आधार कार्ड का डाटा स्टोर हो रहा है। सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड को वहाँ मैंडेटरी बनाया। कंफर्म है, कोई डाउट तो नहीं है? एक तरफ तो नुका भी जरूरी को नहीं, कोई डाउट नहीं, जरूरी है ना। अब वहाँ जरूरी है। बिना आधार कार्ड के आप एनओसी नहीं ले सकते, बिना आधार कार्ड के ट्रांसफर नहीं हो सकती। ऑनलाइन जाइए, आधार नंबर जरूरी है। आप आधार डाटा देंगे, आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, लिंक्ड आपस में रहेगा, तभी आपके पास में ओटीपी आएगा, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा। ध्यान से समझने की बात है भाई, ध्यान से सुनने की बात है, बहुत गहरी बात है। कदे इसने हल्का में ले जाओ, क्योंकि जो तो हम देखने लग रहे हैं मार्केट के, देखो वीडियो ने शेयर भी कर दो। और एडवोकेट साहब जो बात बताने लग रहे हैं, किस तरह तक ठगी होने लग रही है अपने गिले, टेक्निकल तरीका तो समझो इसने। गैर कानूनी तरीके से सरकार ने आधार कार्ड को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लिंक करने के डायरेक्शन दिए, और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच के डिसीजन के विरोध में जाके इन्होंने वहाँ के जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिस्टम बनाया। थोड़ा रोकूंगा जी, विरोध में जाके कहो आप। विरुद्ध में? हाँ, विरुद्ध में। किस चीज का विरुद्ध में गए? 9 जज की जो बैच थी, क्या फैसला? सारी डिटेल दे रहा हूँ आपको मैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच की डिसीजन था कि आधार कार्ड के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आधार नंबर अगर मांग लिया तो वो गैर कानूनी है। एक बार और बता दो, थोड़ा हाथ दिमाग में दिल में जानी चाहिए लोगों के बात। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच की डिसीजन थी केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मैटर में, कि किसी से भी कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी नागरिक से आधार कार्ड या आधार डाटा नहीं मांग सकता। और अगर जबरन मांगा गया, जबरन आधार नंबर मांगना अपने आप में एक गुनाह है, और 166 में वो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट की अवमानना तो है ही है, जब 9 जजेस बेंच की डिसीजन ने डिसाइड कर दिया। उसके बावजूद भी बड़ी बेशर्मी से सरकार हर जगह आधार मांग रही है, और कई जगह सरकार डायरेक्ट नहीं मांग के डिपार्टमेंट के थ्रू मांग रही है, प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू मांग रही है। और जो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जब आप अप्लाई करते हैं एनओसी के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, तो आपका मोबाइल नंबर वहां देना पड़ता है जिसपे एक ओटीपी आता है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर जब तक आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तब तक आपको ओटीपी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपसे आधार कार्ड वहां जबरदस्ती मांग रहे हैं, फिर आपको ओटीपी दे रहे हैं, नहीं तो आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। और ये मैंने आपको बताया क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि विश्वासघात कर रहे हैं, और उसमें से भी 85% 80% हिंदुओं की आबादी है, उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। वो कैसे हो रहा है मैं अभी बताता हूँ। ये है 8 जुलाई 2019 की राज्यसभा की रिपोर्ट, जिसमें नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी, सुन लीजिए सर, ध्यान तो सुन लियो भाई, सेंट्रल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मिस्टर नितिन गडकरी ने एडमिट किया है जी, द मिनिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड, उसके पहले द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वाहन एंड सारथी डेटाबेस इन रुपीज 65 करोड़ टिल डेट। 65 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिला है। किस बात का? वाहन और सारथी का डाटाबेस गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को बेचने के कारण। तो आप बोलाओ जी,
यूं है भाई रहे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि बेच दिया हम तो, चलते फिरते बेच दिए। कि ये केजरीवाल विशेषकर पार्टी के लिए कि विदेशी फंड आता है और मुस्लिम कंट्रियों से फंड आता है, जिससे कि हिंदुओं के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी होती है, और ये ऐसा आरोप कांग्रेस पे भी लगाया था। 2018 में या 2015 में, मैं भी बताता हूँ। चलो आप वो बता भी दो। और एक कमेंट आया राजेश भाई का, राजेश कौशिक जी। 2018 में फाइनेंस बिल चेंज किया, और जो सरकार कहती थी कि हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो विदेशी फंड हैं उसकी जांच करवाएंगे, इन्होंने कानून बनाया कि 1976 के बाद जितना भी विदेशी फंड पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है वो जांच के दायरे से बाहर। बिल्कुल। अच्छा एक अब कमेंट, बताइए उससे फायदा किसको हुआ? बिल्कुल ठीक बात, सरकार का अपना फायदा हो रहा है। नहीं, ये पार्टी तो 2014 में आई थी, 1976 से छूट क्यों दे दी? इसका मतलब पहले की सारी पार्टियों को भी बेनिफिट हो गया। वहाँ भी गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब चोर चोर मौसेर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब एक कमेंट आया है, एक लिखा है कि इस चैनल का काम है अफवाह फैलाना और केवल मोदी जी का विरोध करना। कितना कमेंट से क्या ताल्लुक रखते हो आप? अगले मौके पे इन सज्जन को हमारे साथ बैठा लें। बोले इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, इन भाई, सज्जन को हमारे साथ बैठाइए। राजेश जी आपका कमेंट पढ़ लिया, और अफवाहों के ऊपर विराम लगाना इस चैनल का मकसद है। आप आओ और डिबेट में शामिल हो, पता लगेगा सच्चाई क्या है। ये आ सकते हैं अपने साथ में, अपने पार्टी के जो प्रवक्ता या लीगल सेल के अध्यक्ष कोई है, उनको भी साथ ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई खुली चुनौती दे दी है एडवोकेट साहब ने। जिन लोगों ने अगर न्यू लग गए है, अगर भाई आप हुआ है, तो भाई वहाँ सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन लाकर डिबेट में शामिल करो, और एडवोकेट साहब जो है उनकी सिट्टी पिट्टी गुल करने तैयार नितिन बैठे। गडकरी जी का बयान है जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डाटा बेचा, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डाटा में क्या आधार कार्ड का डाटा नहीं था? बिल्कुल ठीक बात है। और किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा कोई कैसे बेच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत बड़ा मामला है, यानी कि आधार का दम पे और फैमिली आईडी का नाम पे सरकार जो है आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है, विश्वासघात कर रही है। से 85% या 80% हिंदू हैं, ये जिनों का निजी डाटा ये सरकार गैर कानूनी तरीके से हथकंडों से हथिया रही है, उन पे जासूसी कर रही है और देसी विदेशी निजी कंपनियों को बेच रही है। ये भाई मैं फिर कहूंगा, यानी कि आधार का नाम पे और फैमिली आईडी का नाम पे देश और प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है केंद्र सरकार। ये कहना है एडवोकेट मुकेश कुलथिया का। परिवार पहचान पत्र का एकमात्र मकसद उस परिवार के तमाम लोगों के आधार कार्ड बनवाना और उन्हों के आधार नंबर फॉर्म पे लेना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। प्रॉपर्टी कितनी है, क्या जोड़ना है उसके साथ, क्या कितनी गाड़ियां हैं, कितने मोबाइल, कितने फैमिली, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। आपकी 24 घंटे की जासूसी सरकार करती है इन सब चीजों के ऊपर। और जब ये इलीगल है, सबसे बड़ी बात है कि जब ये गैर कानूनी है, मेन बात तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच के डिसीजन ने कह दिया कि आप आधार नंबर नहीं मांग सकते, तो ये क्यों मांग रहे हैं? घर घर घूमकर आधार नंबर इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? क्या लालच है? वो लालच ये है जो मैंने दिखाया। कुछ तो ये बता दिया। और ये तो वो चीज है जो पर्दे के सामने है, पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और भी है, बहुत कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट भी इस डाटा के माध्यम से उठाया जा सकता है। कितने ये एरिया वाइज वोटर लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बहुत कुछ संभव है भाई। तो हमने क्या लगा है, और एडवोकेट मुकेश कुलथिया की बात आते तो हम कितने सहमत हो, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। और इस मामले में और भी हम खंगालेंगे। बाकी जो सबूत पेश करे हैं और जो रिपोर्ट है, और साफ तौर पर जिसमें लिखकर कह रहा है कि 87 निजी कंपनियों को 65 करोड़ के बेनिफिट में डाटा को बेचा गया है। 2019 की रिपोर्ट है। हाँ, अरे तो 2022 की तो रह रही है। तो भाई जी लगा वीडियो ने शेयर भी कर दियो, जब हमने मामले में दम लग गए। किसी भी दर्शक को, व्यूवर को अगर कोई न्यूट्रल है, इस विषय में कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, वो बैठ के डिस्कस कर सकता है। बिल्कुल। और जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, उनके भक्तों से बहस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पे तो पर्दा पड़ा हुआ है। तो किसी की उन्हें भी हम अगर इस चैनल पे वो आना चाहें, समझने के लिए स्वागत है। तो नहीं, डिबेट के लिए भी स्वागत है। डिबेट के लिए भी तैयार है भाई एडवोकेट साहब।
अरे भाई समझण खातर समझाण खातर तैयार बैठे हैं। हाँ वो आ जाए और अपनी अपनी पार्टी के लीगल जो उनके एडवाइजर्स हैं जी। उनको ले आए और इस आपके चैनल में बैठ के पब्लिक के सामने डिस्कस कर लें बस कि आधार कार्ड का डाटा मांगना इलीगल है कि नहीं है और उसको इन्होंने बेचा है कि नहीं बेचा है और बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे इसमें हैं। क्या करें भाई? और इसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, केजरीवाल भी शामिल है। तो चलो इनके एडवोकेट मुकेश कुलथिया के दावे में कितना दम है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई। शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समझ में आवे भरपूर, समझ में आनी चाहिए बात। ठोको शेयर। और मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।